अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं और आईएनजी कब यूज करते हैं, तो अगर आपका जवाब यहां पर यस है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है विशाल परिहार, मैं आपको यहां पर बताऊंगा किस तरीके से इसे हमें पहचानते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब, इसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब। और जब टू के साथ आईएनजी होती है तो आप ध्यान रखिएगा, जो आईएनजी लिखा होता है उसको हम बोलते हैं जिरंड, और जो आपका टू लिखा होता है वो है आपकी प्रीपोजिशन। यानी कि जब वर्ब के आईएनजी दिया होता है तब टू प्रीपोजिशन होती है, और जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ दिया होता है वहां टू प्रीपोजिशन नहीं होती, वो आपकी इंफिनिटिव वर्ब होती है। ये अब आपको कैसे समझ में आएगा, कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। हमारे सामने कुछ वर्ब हमने लिखी हुई है, इस तरीके की तमाम हमारी वर्ब होती हैं ऐसी जिनके बाद हमेशा जो भी वर्ब आती है वो इंफिनिटिव ही आती है। इसका मतलब जो भी वर्ब आएगी वो टू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। कैसे, वो आप समझनी है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, ट्राई का एग्जांपल देते हैं। द डॉक्टर्स ट्राइड टू सेव द पेशेंट्स लाइफ बट कुड नॉट। डॉक्टर्स ने कोशिश की पेशेंट की लाइफ को बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा सके। ये ट्राई आपका दिया है, ट्राई के बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बड़े ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, ट्राई के बाद जो वर्ब आएगी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने ये नहीं कहा कि ट्राई के बाद टू आएगा। समझ रहे मेरी बात? जब मैं कभी ये बोलूं कि इस वर्ड के बाद टू आएगा तो यानी कि वो टू प्रीपोजिशन है। पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस वर्ब के बाद कोई वर्ब आएगी जो इंफिनिटिव है, इसका मतलब वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इन सभी के साथ इंफिनिटिव ही आता है। ये तो हालांकि आपके लिए इजी है पहचान पाना, और आप इसे पहचान भी लेते हैं। जैसे हमने लिखा फेल टू अंडरस्टैंड आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिसाइड टू सस्पेंड आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के साथ, जो कि इंफिनिटिव कहलाती है। मैंने इसके और भी एग्जांपल दिए ताकि आपको कंफ्यूजन पूरा क्लियर रहे। एक बार इसे पढ़ लेना सभी को। ये तो हमारा हुआ कि जब हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं इंफिनिटिव। अब आ चलते हैं जब इनके साथ हमारी आईएनजी लगती है। तो जब कभी भी टू के साथ आईएनजी लगेगी तो समझ जाइए ये जो टू है वो पहले जैसा टू नहीं रहा, अब ये बदल के कुछ और हो चुका है। ये टू वो टू है जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि कोई भी आपकी प्रीपोजिशन पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी कोई भी प्रीपोजिशन दी होती है अगर, और उस प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब आती है तो वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं जिरंड। वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं जिरंड। प्रीपोजिशन कोई भी हो सकती है, वो चाहे ऑन हो, चाहे अपॉन हो, चाहे फॉर हो, चाहे टू हो। दिक्कत बस ये आ जाती है कि टू प्रेपोजिशन दिखने में तो सेम ही लगती है, हम पहचानेंगे कैसे कि आज अभी हमारा जो टू दिख रहा है ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, या जो हमारा टू दिख रहा है वो इंफिनिटिव वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूं। तरीका बड़ा आसान है। तरीके देखो, दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका आपके सामने ये है जहां पर आपकी कुछ वर्ब होती है जिनके साथ फिक्स्ड है कि वो तो टू आएगा ही आएगा, जैसे कि यूज्ड टू, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, जैसे कि कमिटेड टू, जैसे कि अकस्टम्ड टू। यहां तो आपको ये पता है, ये आपको याद भी करके रखना होगा कि जो ये टू है वो इसी के साथ आता है। जब ये इसके साथ आता है तो यानी कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो टू है वो आपकी प्रीपोजिशन है। इससे पहले जब हमने देखा था एग्जाम्पल ट्राई का, तो हमने ये नहीं देखा था कि ट्राई टू होता है। नहीं नहीं नहीं, ट्राई टू नहीं होता, वो ट्राई होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इंफिनिटिव। समझे मेरी बात को? आओ जरा समझते हैं। ये सारे के सारे वर्ड अगर बी वर्ब के साथ आते हैं तो इनके साथ आईएनजी लगता है। ये फिफ्थ की बात अभी बताऊंगा मैं बाद में। एग्जाम्पल देखो कैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सबके साथ याद रखिएगा। आई वॉज यूज्ड टू स्टडिंग, बी वर्ब आएगा, आईएनजी आएगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग, बी वर्ब आया, आईएनजी आएगी। वी शुड बी कमिटेड टू वर्किंग, we should get accustomed to getting, हालांकि get भी आ जाता है, दोनों को याद रखिएगा। अगला जो मैं कह रहा था, पांचवा मैंने छोड़ दिया है, वो क्या है? get round to। get round to फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब में भी जो टू आता है वो टू आपकी प्रीपोजिशन ही तो है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन जुड़ी होगी वो उसी वर्ब के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरीके से आपने लिखा गेट राउंड टू,
गेट आपकी वर्ब है और राउंड टू आपकी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन होगा तो आईएनजी आएगा ही आएगा, इस बात को अपने दिमाग में रखना है। तो एक चीज आपकी क्लियर हो रही है छोटी सी थोड़ी सी, वो ये कि कुछ हमारी वर्ब होती है जिनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती है और उनको हमें याद करना होता है। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है क्योंकि ये तो आपकी फ्रेजेस थी, इसके अलावा भी होती है ताकि आपके दिमाग में वो सेट रहे। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ही पूरा का पूरा फंडा है जिसको अगर आप दिमाग में रख लोगे तो फिर आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे कि मैं आपको यहां से बताता हूं कुछ एग्जांपल। अग्री के साथ हमेशा टू आता है, याद रखिएगा। कंट्रीब्यूट के साथ टू आता है, एडमिट के साथ टू आता है, ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है, रिजॉर्ट के साथ टू आता है, अपोज के साथ टू आता है और ये इनके साथ फिक्स्ड है। ये इनके साथ फिक्स्ड है, इसका मतलब जो ये टू है वो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी आएगी। दिमाग में सारी चीज एकदम क्लियर हो गई। जरा देखो कैसे, हमने एग्जांपल देखा। आफ्टर मच डिस्कशन द शेयर होल्डर्स अग्रीड टू क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री, क्योंकि अग्री दिया है टू आएगा तो आईएनजी आई गई। बाकी एग्जांपल भी देख लो, कंट्रीब्यूट दिया है टू दिया है आईएनजी आई गई, एडमिटेड दिया है टू दिया है आईएनजी आई गई। मैंने बाकी एग्जांपल भी दे रखे, आप बस पढ़ के इसे समझ लेना है। ऑब्जेक्ट दिया है टू आएगा आईएनजी आएगा, रिजल्ट दिया है टू आएगा आईएनजी आएगा, अपोज दिया है टू आएगा आईएनजी आएगा। क्लियर हो रहा है ना? बस सिंपल सी बात याद रखनी कि कोई भी वर्ड जो आपका बच्चे प्रीपोजिशन होता है वो आपके बाद अपने बाद हमेशा आईएनजी को ही फॉलो करेगा। इसके अलावा एक चीज और बड़े ध्यान से देखो, जैसे कि आपको मालूम है कि फ्रॉम के साथ टू आता है हमेशा। जैसे हमने कहा फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम जयपुर टू कोलकाता, यहां से लेकर वहां तक, यही इसका मतलब जाता है और दोनों की दोनों बच्चे प्रीपोजिशन होती है। जब हम फ्रॉम के बाद आईएनजी लगाते हैं तब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन जैसे टू के बाद आईएनजी लगाते हैं तो दिमाग थोड़ा सा चकराने लग जाता है। लेकिन चकराने नहीं देना है दिमाग को, क्योंकि टू आपकी प्रीपोजिशन है। एग्जांपल देखो, बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले, वी शुड कवर ऑल दी चैप्टर्स फ्रॉम रिवाइजिंग ऑल दी क्वेश्चंस। हमें सारे चैप्टर्स को कवर करना चाहिए, क्या करके? फ्रॉम रिवाइजिंग ऑल दी क्वेश्चंस, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, वर्ब में आईएनजी लगा, ऑल दी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिसिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स। टू आपकी प्रीपोजिशन है इसीलिए आगे यहां पर भी आईएनजी लगा। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, समझ आया हो, एक भी चीज अच्छी लगी हो थम्स अप जरूर देकर जाना, इस सेशन को शेयर करना और अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए ये भी आप मुझे जरूर बताना। बाकी आप मुझसे अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये कोड यूज कीजिएगा वाईफाई एबीपी 10, आपको 10% इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी आप मुझसे जुड़े रहिए, किसी भी तरीके की परेशानी है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं, जल्दी से आप लोगों का सिलेक्शन हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलेंगे अब हम अगले फ्राइडे शाम 7 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।